आज की ये कहानी है एक माँ और एक बेटे की। बेटा बहुत लालची होता है, जिस वजह से उसके दोस्त उससे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। एक ऐसा वक्त आता है कि उसके सारे दोस्त उससे दूर हो जाते हैं। लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं, उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। जब ये बात उसकी माँ को पता चलता है तो उसकी माँ बहुत दुखी होती है और उसकी माँ अपने बेटे को समझाने के लिए अपनी तरकीब लगाती है। उसकी माँ अपने बेटे का फेवरेट डिश मैगी बनाती है। मैगी बनाकर उसे 2 बोल यानी कि 2 कटोरे में निकालती है और एक बोल के ऊपर बहुत सारे पनीर के टुकड़े डालती है और दूसरे बोल के ऊपर नहीं डालती है और बेटे को बुलाती है और कहती है कि इन दोनों में से एक मैगी का बोल चूज कर लो। ऑब्वियसली बेटा पनीर के टुकड़े वाले बोल को चूज कर लेता है और अपने माँ के साथ खाने लगता है। जब वो खा रहा होता है तो देखता है कि उसकी माँ के मैगी खत्म होने वाले होते हैं और वो देखता है कि मैगी के अंत में बहुत सारे पनीर के टुकड़े होते हैं जो कि उसके पनीर के टुकड़े से ज्यादा होते हैं। ये देखकर वो अपनी माँ की तरफ देखता है और उसकी माँ उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि बेटा, जिंदगी में जो दिखाई देता है जरूरी नहीं वो सच ही हो। अगर अपने फायदे के लिए दूसरे का फायदा उठाओगे तो तुम खुद व खुद हार जाओगे। ये है तुम्हारे जिंदगी की पहली सीख। दूसरे दिन उसकी माँ उसके लिए पास्ता बनाती है और उसी तरह पास्ता बनाकर 2 बोल में निकालती है। एक पास्ता के ऊपर चीज का टुकड़ा रखती है, दूसरे पास्ते के ऊपर नहीं रखती है और इस बार फिर से बेटे को बुलाती है और कहती है कि बेटा, इन दोनों बोल में से एक बोल चूज कर लो। तो इस बार उस बेटे ने जिस बोल के ऊपर चीज नहीं था उस बोल को उठाया और सोचा कि मैं इस पास्ते को खाऊंगा और अंत में चीज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बार फिर उसकी माँ उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि बेटा, लाइफ में एक्सपीरियंसेस रिपीट नहीं होते। जिंदगी हमेशा हमारा टेस्ट लेती है, कभी कभी तो गुगली भी फेंकती है, यानी कि हमें भ्रमित करती है। जरूरी नहीं कि जिंदगी में जो एक बार एक्सपीरियंस हो गया वो दोबारा से रिपीट हो। ये है तुम्हारे जिंदगी की दूसरी सीख। तीसरे दिन उसकी माँ उसके लिए फ्राइड राइस बनाती है और इस बार फिर से फ्राइड राइस बना के 2 बोल में निकालती है। एक फ्राइड राइस के ऊपर कुछ पनीर के टुकड़े डालती है, दूसरे पे नहीं डालती है और बेटे को हर बार की तरह बुलाकर कहती है कि इसमें से एक बोल चूज कर लो। इस बार बेटा कहता है कि माँ, हमेशा आप मेरे लिए इतना मेहनत करते हो तो इस बार आप एक बोल उठा लो। माँ पनीर के टुकड़े वाला बोल उठा लेती है और बेटा निराश होकर जिस बोल के ऊपर पनीर का टुकड़ा नहीं होता है वो उठा लेता है और अपने माँ के साथ बैठकर खाने लगता है। और खाते खाते उसे लगता है कि इस बार तो उसे पनीर का टुकड़ा नहीं मिलेगा और ऐसा ही होता है। उसके बोल में अंत तक पनीर का टुकड़ा नहीं आता है। बेटा निराश होकर उस बोल को किचन में ले जाकर रखता है और देखता है कि किचन में तो एक अलग से बोल में बहुत सारे पनीर के टुकड़े रखे हुए हैं। बेटा खुशी से उस बोल को लेकर आता है और अपने माँ के साथ बैठकर खाने लगता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है और अपने बेटे को गले लगाती है और कहती है कि बेटा, अगर इसी तरह तुम दूसरों का भला चाहोगे ना तो तुम्हारा भी अच्छा ही होगा। जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत मिले, हो सकता है थोड़ी देर लगे। वो कहते हैं ना कि देर लगेगी मगर सही होगा। तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। थोड़ा सब्र रखो, सब सही होगा। और वो बेटा अपने माँ के इन 3 प्रिंसिपल को फॉलो करता है और जिंदगी में बहुत आगे जाता है। ये कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, जरूरी नहीं जो हमें दिखाई दे रहा हो वो सच ही हो। दूसरी, ये जरूरी नहीं कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस रिपीट ही हों। और तीसरी, अगर हम दूसरों का अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा जरूर होगा। अगर आपको मेरी कहानियां ऐसे ही पसंद आती हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हो सके तो शेयर भी कर देना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि अगली कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। चलो मिलते हैं अगले कहानी में। लव यू ऑल।